हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। ये लसूड़े देख रहे हैं, कोई इसे लसूड़ा कहता है, कोई गोंदे कहते हैं। आपके यहाँ क्या कहते हैं ये बताइए। ये राजस्थान के फेमस अचार बनता है, इसकी सब्जी भी बनती है। आज मैं आपको अचार बताऊंगी और अचार भी दो तरीके से बनाऊंगी। आप दोनों ही तरीके से बनाओगे तो भी लंबे समय तक चलेगा। तो सबसे पहले हमने लेशवे ले लिए ये, और इनको धो के और पंखे के नीचे आप सुखा दो इसे। और इसे धोते समय इस बात का विशेष ध्यान रखें कि इसके ऊपर जो टोपी है उसके समेत ही आपको धोना है, अन्यथा पानी इसके अंदर चला जाएगा। जब सूख जाए तब आप इसकी टोपी को हटाएं, और उसके बाद में हम आगे क्या करेंगे वो आपको बताएंगे। क्योंकि हमने दूसरी तरफ तेल चढ़ा रखा है और हमने ये कैरी भी ले ली। इस लहसुन में थोड़ी सी कैरी डालेंगे, हम लहसुन और कैरी का अचार बनाएंगे। इसको हमने धो के और काट के और इसको भी 2 घंटे सुखा दिया है। अब हमें दो तरीके, जो जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने सरसों का तेल ले लिया है। अब इस सरसों के तेल में हम लहसुन डालेंगे, आराम से हम डालेंगे और इसे थोड़ा तल लेंगे जब तक कलर चेंज नहीं होता तब तक। क्योंकि अगर हम तेल में इसे तलेंगे तो इसको लंबे समय तक, ये 2 साल तक अचार खराब ही नहीं होगा। तो हम सबसे पहले तलने वाला प्रोसेस बता रहे हैं, फिर हम आपको इसी वीडियो में, वीडियो लंबा हो जाएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन आप देखना कि हम दूसरा तरीका भी कैसे बताते हैं। तो आपको जो सुविधाजनक लगे वो आप बना लें। अब आपके तेल जैसे ही थोड़ा गर्म होए, आप इस लहसुन को इसके अंदर डाल देना। थोड़ा सा कलर चेंज हो तब तक हमें इसे इसके अंदर पकाना है। थोड़ा सा कलर चेंज होते ही हम इसे निकाल लेंगे। इसमें पानी रह गया तो ये उछलेगा, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो इसका कलर चेंज होने लग गया, मैं नज़दीक से दिखा रही हूँ। 1-2 मिनट और रखेंगे बस, उसके बाद में हम निकाल लेंगे। अब हम गैस की फ्लेम को धीरे कर देंगे और इसी में थोड़ी सी कैरी को भी तल लेंगे। कैरी को हमें, या तो आप गैस को बंद करें अगर आपका तेल बहुत ज़्यादा गर्म है तो, अन्यथा आप जो लो फ्लेम पर आप 1 सेकंड के लिए, ज़्यादा कैरी को तो इससे भी कम हमें तलना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अगर आपने ज़्यादा तल दिया तो कैरी सूख जाएगी, इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि कैरी को केवल 1 मिनट के लिए ही तलना है। अब ये देखिए, अब हमने कैरी डाल दी। गैस का फ्लेम मैंने तो बंद ही कर दिया है, इस बात का विशेष ध्यान रखें आप। इसी थोड़े से गर्म तेल में हम इस कैरी को सेक लेंगे। कैरी इसमें खटाई का काम करेगी। कैरी आप अपने स्वाद अनुसार, आप इच्छा अनुसार जितनी भी डालनी चाहे डाल दें। चाहे आप, इसमें कोई मात्रा का वो नहीं है कि आप कितनी कैरी डालें और कितनी नहीं डालें। जनरली आप अगर आधा किलो बूंदे ले रहे हैं तो उसमें 100 ग्राम या 200 ग्राम कैरी डाल दें, जिससे वो खट्टापन आ जाए। अब इसको भी तल के हम निकाल लेंगे। अब हम इसे निकाल लेंगे, हमने इसे ज़्यादा नहीं पकाया है। अब इसी तेल में, जब ये तेल थोड़ा सा अंगुली डाल के हम देखें उत्तक अगर गर्म हो, उसी समय हम मसाला डालेंगे। और मसाला मैं आपको बता दूंगी कि कौन कौन से मसाले आपको इसके अंदर डालने हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखें। अभी गरम तेल में मसाले न डालें, मसाले जल जाएंगे, अचार काला हो जाएगा। ये आपको इस ट्रिप का बहुत ध्यान रखना है कि ये हमें कैसे अचार बनाना है। ये दोस्तों, मैंने सबसे पहले, वीडियो लंबा नहीं हो जाए इसलिए आपको दिखाया नहीं। अभी धूप इतनी तेज़ है, या तो आप धूप में रख दो और या फिर आप गैस पे बिना कोई तेल घी डाले हुए मसाले सेक लो। और उस मसाले इतने सेकने हैं कि अब मैं जले नहीं। तो हमने मसालों में क्या क्या लिया है, ये पीली सरसों ली है, दाना मेथी ली है। ये बहुत ज़्यादा है, मैं बता दूं आपको क्योंकि हमारे पास अचार कम है। ये कलौंजी है, जिसे हम प्याज के बीज भी कहते हैं, इसे कुछ लोग चिरायता भी कहते हैं। और ये हींग है, और ये मैंने जीरा और सौंफ को सेक के और पीस लिया है। आपको इस बात में विशेष ध्यान रखना है कि हमें दाना मेथी को केवल सेकना है, दाना मेथी को पीसना नहीं है, अन्यथा अचार कड़वा हो जाएगा। और ना ही चिरायता को पीसना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। पीली सरसों के आपके पास में पाउडर है तो पाउडर ले लें, अन्यथा आप बाज़ार से पीली सरसों लाके या तो उसका पाउडर बना दें या डायरेक्ट डाल दें। ये मैंने खट्टी जो राई आती है हमारी, उसको पीस लिया है। उसको पूर्ण रूप से पीस लें, उसको दरदरा नहीं रखना है, दरदरा केवल सौंफ और जीरे को रखना है। तो मैंने बता दिया आपको कितना मसाला है। जिस समय मैं मसाला डालूंगी उस समय मैं आपको बता दूंगी कि कितने अचार में कितना मसाला डाला जाता है। दूसरा तरीका है, इस दूसरे तरीके में आपको ये करना है,
लसूड़े या जो भी आप लोग कहते हो, गेंदे जो भी कहते हो आप, जो भी आपके शहर में इसका नाम है। राजस्थान का फेमस अचार मैंने जैसा कि आपको बताया है। तो आप इसमें सबसे पहले खोलते हुए पानी में इसमें आपको विशेष ध्यान क्या रखना है कि ये देखिए, आप ये मेरे देख रहे हैं, मैंने टोपी उतार ली है। टोपी उतारे बिना ही आपको खोलते हुए पानी में 2 मिनट 5 मिनट आपको पकाना है, उसमें हल्दी डाल के। मैंने आपको इसलिए नहीं बताया इसे कि वीडियो लंबा हो जाता, तो मैंने इसे हल्दी डाल के पकाना पूरा नहीं है, केवल आपको ये देखना है कि ये देखिए कि थोड़ा सा दब जावे, बस इतना ही हमें पकाना है। और आप इसे चाहें तो रात भर सुखा के रख दें, और चाहे तो आप धूप तेज़ हो तो 2-3 घंटे ही रख दें। आप इसको ये देख सकते हैं कि इसके अंदर पानी ना रहे, इसको ऐसे दबा के देख सकते हैं। अगर पानी है तो आप इसे वापस और सुखा दें थोड़ी देर। और ऐसे ही मैंने कैरी को धो के और उसे पंखे के नीचे रख के सुखा लिया था। तो अब हम ये दूसरा तरीका, जैसे गूंदे को उबाल के हमने बना रहे हैं, तो वो मैंने आपको बताया। अब इसमें पानी बिल्कुल नहीं है। अब हम इसके अंदर मसाला डालेंगे। अब ये लेशवे आधा किलो है, तो हमने इसके अंदर 200 ग्राम कैरी डाली है खट्टापन करने के लिए। अब इस रेशियो में अगर हम देखें तो 1 किलो में हमें प्रॉपर, अगर आपके पास 1 किलो मटेरियल है तो 200 ग्राम इसमें हम सौंफ डालेंगे। सौंफ सबसे ज़्यादा डाली जाती है क्योंकि सौंफ का स्वाद बहुत अच्छा आता है। 2 चम्मच हम मेथी डालेंगे, और जो हमने काला जीरा लिया है उसे हम मात्र 1 चम्मच, वो भी चाय वाला चम्मच डालेंगे। और मेथी भी हम कम डालेंगे क्योंकि मेथी कड़वी कर देती है, तो 2 चम्मच हम मेथी डालेंगे। ये 1 किलो का रेशियो है। नीचे मैं आपको रेशियो डाल दूँगी मेरे डिस्क्रिप्शन में। तो अब हम इसके अंदर मसाला डालने जा रहे हैं। हम आपको इसमें सबसे पहले हींग डालेंगे। हींग की मात्रा ज़्यादा डालनी है आपको। आप चाहे 1 चम्मच डाल दें, हींग अचार के लिए बहुत अच्छा रहता है। मिर्च और नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालें। आप चाहें तो बाज़ार वाला मसाला भी ला सकते हैं। ये देखिए, अब मैं इसके अंदर नमक डाल रही हूँ। नमक आप अपने स्वाद अनुसार। अचार में जनरली नमक ज़्यादा होता है। वो क्यों होता है? वो इसलिए होता है कि अचार लंबे समय तक टिका रहे। देखिए, मैंने 1 चम्मच डाल दिया। और आप इसमें डालने के बाद चख भी लें कि आपके तरीके से प्रॉपर नमक और मिर्च पूरा है क्या, और उसके बाद में आप इसे डालें। अब मैं सौंफ, जो मैंने सौंफ सेक के और दरदरा पीस लिया था, उनको डाल रही हूँ। सौंफ थोड़ा ज़्यादा डालना है, 5 से 6 चम्मच, वो भी चाय वाले। अब ये जो राई हमने काली वाली थी उसका हम 2 चम्मच डाल रहे हैं। अब डालेंगे मेथी, जिसको हमने पीसा नहीं है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। मैं आपको बार बार बता रही हूँ, मेथी मात्र 1 चम्मच डालेंगे हम, इससे ज़्यादा नहीं डालेंगे। और काला जीरा तो हम एकदम से थोड़ा सा ही डालेंगे क्योंकि इसमें अचार में स्वाद तो आता है लेकिन इसमें कड़वापन भी आ जाता है। अब पीली सरसों, अब हम इसे मिला के और 1 दिन के लिए रख देंगे। उसमें तेल नमक अपना पानी छोड़ देगा, और उसके बाद में हम सरसों को तेल को पहले पूरा गर्म करेंगे और फिर उसे ठंडा करेंगे, फिर इसके अंदर डालेंगे। तो या आप कच्चा तेल भी डाल सकते हैं अगर आपके पास शुद्ध सरसों का तेल है तो। अगर आप अचार को धूप में कई दिन रखना चाहते हो तो आप कच्चा तेल भी डाल सकते हैं, क्योंकि धूप में अपने आप तेल पक जाएगा। चारों तरफ से मिला लिया है। अब मैं इस पे सफ़ेद कपड़ा लगा के रख दूंगी। और अब मैं दूसरा तरीका आपको बता दूँ। दोस्तों, अब ये तेल ठंडा हो गया है। जो लेशवे और कैरी को हमने तला था, अब ये तेल ठंडा हो गया। इसी के अंदर हम मसाले डालेंगे, वही मसाले जो मैंने आपको अभी अभी बताया, जो उबाल के लेशवे में डालते हैं, वही मसाले हम डालेंगे। आप अपनी श्रद्धा अनुसार मसाले डाल लें। और मसाला डालने के बाद में हम उसमें गेंदों में और उसमें डाल के तैयार कर लेंगे। देखिए दोस्तों, अब हम इसके अंदर हींग डाल रहे हैं। तेल देखिए एकदम ठंडा हो गया है। हमें ठंडा ही रखना है, गरम तेल में मसाले जल जाएंगे, मैं आपको बार बार बता रही हूँ। अब हमने प्याज के बीज, जिसे हम कहते हैं, या काला जीरा कहते हैं, जो भी कहते हैं आपके यहाँ पे, कि रायता भी कहते हैं कुछ लोग। अब मैं दाना मेथी डाल रही हूँ, और ये पीली सरसों, और वो जो सौंफ हमने पीस के रखी थी वो डालेंगे हम। अब हम राई, जो हमने काली वाली राई थी वो उसको पीस के रखा है, उसके 2 चम्मच डालेंगे। और मिर्च डालेंगे, नमक डालेंगे।
ये देखिए, तो मेरे को आपको एक ही वीडियो में दोनों बताने का यह है कि आप अपनी इच्छा अनुसार चाहे आप अचार में लेसुआ को तल के डाल सकते हैं और उबाल के भी डाल सकते हैं। उबाल के डालेंगे तो भी ख़राब नहीं होएगा और तल के डालोगे तो भी ख़राब नहीं होएगा। इसलिए ये आपकी मर्ज़ी है कि आपको अपनी सुविधा अनुसार जैसा अच्छा लगे वैसा आप डाल लें। देखो क्या कलर आया है। अब इसी के अंदर हम लेसुए जो हमने तले हैं, लेसुए और कैरी, वो इसके अंदर हम डाल लेंगे। ये देखिए, फिर हम इन दोनों को, उसमें हमें तेल डालना बाकी है, इसमें हमने तेल डाल दिया है। दोनों को कपड़ा लगा के और 2 दिन हम इसे धूप में रखेंगे। अगर आपके यहाँ धूप नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप कपड़ा लगा के, लेकिन केवल आप छोड़ मत देना, इसे पर डे आपको हिलाना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें आप। और आपके पास इतना समय नहीं है कि आप ये सारे मसाले घर पे तैयार करो, तो बाज़ार में आजकल रेडीमेड मसाला भी आता है, आप उसको भी डाल सकते हैं। लेकिन मैंने इसे घर पे तैयार किया है। जो बच्चे नहीं बना सकते हैं तो वो मसाला लाएं और इस प्रकार का प्रोसेस करके, और एक डब्बा जो होता है वो 1 किलो का नाप का होता है, तो आप उस हिसाब से ला के और उसमें डाल सकते हैं। ये देखिए क्या शानदार कलर आया है, खूब बढ़िया। अब हम इसे बाद में 2 दिन इसे धूप में रखने के बाद में कांच के मर्तबान में डालेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि कांच के मर्तबान में डालने पर कांच का मर्तबान गीला ना हो, गीले चम्मच से ना निकाले। या अचार को लंबे समय तक रखने के तरीके हैं। अगर आपने गीला चम्मच डाल दिया या आपने गीले बर्तन में डाल दिया तो ये अचार जल्दी ख़राब हो जाएगा। और ये हमने तेल डाल के रख दिया है, अब ये 2 दिन में पक जाएगा। और इसे हमने मसाले डाल के रखे हैं, और मैं सरसों के तेल को गर्म कर लूँगी, फिर ठंडा कर लूँगी और उसके बाद में इसके अंदर तेल डालूँगी। तो आपने ये दोनों तरीके देखे, ये वाला तलने वाले हैं और ये उबाल के रखने वाले हैं। तो आपको अगर एक ही वीडियो में मैंने बता दिया कि आप लेसुए, जिनको कुछ लोग बहुत से नामों से पुकारते हैं, तो आपके यहाँ जिस भी नाम से पुकारते हैं, पर इनका अचार ऐसे बनता है। एक दिन मैं आपको इसकी सब्ज़ी, अगर आप लोग कहोगे तो इसकी सब्ज़ी भी बताऊंगी। सब्ज़ी बहुत शानदार बनती है। तो अगर आपको अच्छा लगे मेरे चैनल द्वारा ये जो बनाया गया है अचार, तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।